एक चीज़ याद रखना, सूजी हुई है चीज़ें, ठीक है, लोगों की सूजी हुई है, इसी कारण इतना कम एप्लीकेशन हो रहा है। एक वो भी ज़माना था आईपीओज़ का, एक ये भी ज़माना है आईपीओज़ का। कंपनी लाजवाब है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन हो सकता है उतना बढ़िया ना आए। मैं बात करूँगा अपनी फाइनल बात जो है वो भी आपको बताऊँगा अभी के हिसाब से, जो भी मैंने रिसर्च की है आपको मैंने बात बता दी। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे बाजार की। 18,142 बाजार की हुई क्लोजिंग, 18,166 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बाजार अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में क्लोज हुई है। वो रेजिस्टेंस क्यों था, इसके लिए आप कल वाली वीडियो देख करके जान सकते हो, वहाँ पर आपको लेवल बताया गया था। और आसानी से अगर आपको जानना है तो आप सिर्फ टेक्निकल चार्ट से देखोगे, आपको बात समझ में आएगी। लेवल की इंपॉर्टेंस क्या थी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कल के संकेत हैं उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होने चाहिए थे। एक्चुअली नेगेटिव संकेत हैं, लेकिन वो नेगेटिव संकेत भी हमारे लिए पॉजिटिव बन सकता है अगर बाजार सपोर्ट पे रुकने की कोशिश कर देती है तो बात करेंगे उस पर। लेकिन पहले बात करेंगे आईपीओ की। इस आईपीओ को लेकर के काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा, और भाई साहब दिल खुश होता है जब अच्छी चीज़ों पे आप लोग सवाल पूछते हो। DCX सिस्टम्स लिमिटेड, ये है आईपीओ। 207 रुपये पे आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने को बोल रहा हूँ, ठीक है, 207 रुपये पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी है। दिक्कतें हैं कंपनी के साथ कुछ, मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ, वो समझाता हूँ। पहले एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आप एक चार्ट देख रहे हो कंपनी का, इस कंपनी का नाम है मैज़डॉक, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ये जो भागने वाली भागम दौड़ आई थी इस स्टॉक में, उससे पहले मैंने आपको इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड पकड़ने के लिए बोला था। न्यूज़ ये चल रही थी कि स्टॉक में बहुत सारे जो है डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, स्प्लिट आ सकता है या OFS आ सकता है, ऐसी सुगबुगाहट चल रही थी। उसके बावजूद भी स्टॉक कितना तेज़ी से भागा आपको पता है। ये फ़र्क होता है एक मोनोपोली बिजनेस का। मोनोपोली भी हटा दो, एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर नए बंदे आ नहीं सकते, उस सेक्टर में ऐसे कमाल बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। उस सेक्टर का जो भी स्टॉक होगा उसका वैल्यूएशन महंगा ही होता है। सेक्टर आप समझ गए, डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर में क्योंकि नई कंपनियां आसानी से आ नहीं सकती, इसी कारण यहाँ पर जो भी स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन महंगा हो जाता है। और जो हमारे सामने ये स्टॉक पेश किया गया है DCX सिस्टम्स लिमिटेड, ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आया है। 25 या इससे नीचे का वैल्यूएशन एक इतनी छोटी कंपनी, एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी के लिए सच में अट्रैक्टिव है, इसलिए आपको यहाँ पर मैं अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ। जो दो सबसे बड़ी नेगेटिव बातें हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खतरनाक बात कि ये एक स्मॉल कैप आईपीओ है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप उसके रिस्क को समझ लीजिएगा। समझ रहे हो ना? लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आपका विचार है तो फिर आपको आंख बंद करके पैसे लगाने चाहिए। एकदम शॉर्ट टर्म के लिए ही सिर्फ पैसे लगाने हैं तो यार बस वही है, अंधी रेस में भाग लो, आखिरी दिन आखिरी घंटे में अप्लाई करना। कितने लोग अप्लाई किए हैं उसी हिसाब से प्रीमियम वगैरह बढ़ता है, उसी हिसाब से आप डिमांड भी समझ जाओगे, ठीक है। जो दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिव बात है वो इनका एक ही क्लाइंट, मतलब जहाँ से इनको बिजनेस मिलता है उनका एक ही क्लाइंट है जिसके पास अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑर्डर देने की क्षमता है। मतलब कि लेट्स से कि मैं कोई XYZ बिजनेस कर रहा हूँ, इस बिजनेस का 50% रेवेन्यू मुझे सिर्फ एक क्लाइंट से मिल रहा है। अब सोचो अगर इस क्लाइंट को कुछ हो गया तो मेरे बिजनेस के रेवेन्यू पे 50% का डेंट पड़ेगा, और मैं इस चीज़ को बहुत बड़ा नेगेटिव मानता हूँ। भले ही कंपनी अभी छोटी है, भले ही उस सेक्टर में काम करती है जहाँ पर बहुत कम बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ मुझे रिस्की लग रही है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये मुझे छोटी कंपनी होने के कारण ये जो रिस्क है ये दिखाई देता है। एक तीसरा रिस्क है कि इनका जो मैनेजमेंट है वो बेटर तरीके से अपने फंड्स को खुद यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब सोचो अगर आपके पास एसेट हो तो आप लोन पे क्यों अपना बिजनेस कर रहे हो? ये थोड़ी सी मुझे चीज़ समझ में नहीं आई। मैं इन सब चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि और भी जानकारी आपको देनी चाहिए तो मैं कल आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी DCX सिस्टम जिनको भी पैसे लगाने हैं वो लगा सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट टर्म में 15 से 20% आपको मिनिमम गेन मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल है तो आप इस स्टॉक की जो स्टोरी है उस पर विश्वास कर सकते हो। और क्योंकि ये स्टोरी मुझे पसंद है तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको भी पसंद आए। जो लोग लॉन्ग टर्म लगा रहे हैं वो रिसर्च अपनी ज़रूर करेंगे स्टॉक पे, और जो लोग शॉर्ट टर्म लगा रहे हैं वो देखेंगे कि कितना एप्लीकेशन भरा है और उसी हिसाब से उनको एप्लीकेशन करना चाहिए। मैं पर्सनल लेवल पे इस स्टॉक में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैज़डॉक, इसने दिल खुश किया था, चाहे अलॉटमेंट दे करके चाहे उसके बाद ट्रेड दे करके। कमाल का स्टॉक था और बिल्कुल उसी की तर्ज पे स्टॉक आया है। एक चीज़ याद रखना,
सूजी हुई है चीज़ें, ठीक है, लोगों की सूजी हुई है, इसी कारण इतना कम एप्लीकेशन हो रहा है। एक वो भी ज़माना था आईपीओज़ का, एक ये भी ज़माना है आईपीओज़ का। कंपनी लाजवाब है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन हो सकता है उतना बढ़िया ना आए। मैं बात करूँगा अपनी फाइनल बात जो है वो भी आपको बताऊँगा। अभी के हिसाब से जो भी मैंने रिसर्च की है आपको मैंने बात बता दी। बिना रिसर्च किए तो आपको भी पैसे नहीं लगाने चाहिए। रिसर्च ज़रूर करना, कोई सवाल सुझाव पूछना, ठीक है। पूछते कैसे हैं, डिस्क्लेमर ये वाला पेज है, कहीं पर भी जाओ niftyindia.in विजिट करो, नीचे आपको मिल जाएगा। नीचे आपको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। जब आप नीचे जाओगे यहाँ पर आएगा ड्रॉप योर क्वेरी का सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप जाकर के नाम, ईमेल आईडी मैसेज छोड़ सकते हो, हम तक पहुँच जाएगा और टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई भी कर देंगे। ग्रेसिम कल के लिए आपके लिए इंट्राडे स्टॉक था, आज 2.5% ऊपर है। ऐसे पोटेंशियल लाइफ 500 पे खरीदने के लिए बोला गया था, आज दूसरे दिन ये 2.5% ऊपर है। कल भी ये 1% की पॉजिटिव क्लोजिंग दे करके गया था। बात करेंगे आईटी स्टॉक्स की। टीसीएस 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000। हाँ भाई, बस इतना बड़ा पागल चाहिए, इतना बड़ा। और मैं ये सब वीडियोस रखा रहूँगा, दिखाऊंगा, आप ही लोगों को दिखाऊंगा। आप ही लोग बात नहीं मानते हो, आप ही लोगों को दिखाऊंगा। आप ही लोग बात नहीं मानते हो, आप ही लोगों को दिखाऊंगा कि टीसीएस में भी 8% का रिटर्न छोटे टाइम फ्रेम में सही दिमाग लगा करके कमाया जा सकता है। कॉमन सेंस इज रियली नॉट सो कॉमन। इन्फोसिस देख लो, एचसीएल टेक देख लो, क्या कमाल हुआ है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 3,000 का जो नगाड़ा है वो मैं बजाऊंगा, आपको नुकसान हो जाएगा, कह दोगे सर नुकसान हो गया। और जो बाकी स्टॉक्स दिए गए थे, क्या उनको तो खरीदोगे नहीं, ना इन्फोसिस खरीदोगे ना टीसीएस खरीदोगे। जब खरीदने के लिए बोला जाएगा तब तो बिल्कुल नहीं खरीदोगे, ठीक है। एलएनटी आपके लिए रहेगा कल के लिए इंट्राडे स्टॉक। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट दूसरा इंट्राडे स्टॉक, और तीसरा स्टॉक रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अगर आपको वापस ही 130 पे मिल जाए तो वाह 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 वाह। क्या आपको पता है ओएनजीसी है भारत की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी। जी हाँ, रिलायंस से भी ज़्यादा प्रॉफिट ये कंपनी क्या ही कहें, क्या ही कहें। और 135 पे क्या ही कहें। चलो ये आपकी रिसर्च का मुद्दा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। पहले ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको याद हो, याद नहीं तो मैं याद दिलाऊंगा भाई, मैं किस लिए हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, याद आया। इसके बाद सीधा ये वाला लेवल था, मतलब कहीं भी बाजार को रुकना ही नहीं था। और देखो सपोर्ट से रेजिस्टेंस, जिस दिन ऐसा दिन मिलेगा आप छप्पड़ फाड़ के कमाई करोगे, ठीक है। 3 मिनट 10 मिनट वाले भी इंजॉय करेंगे। जो लोग सिर्फ लेवल पे बाई और सेल ट्रेड लेते हैं, चाहे आप यहाँ पर बाई लिए हो चाहे आप यहाँ पर सेल लिए हो, आपको टारगेट मिलना फिक्स है, आपको टारगेट मिलना फिक्स है। और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ अगर बाई की हो टारगेट यहाँ लगाना है, यहाँ अगर सेल की हो टारगेट यहाँ लगाना है। बीच में कोई रोड़ा नहीं था, 18,100 का भी रोड़ा नहीं था। हाँ, एक बार यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश किया था यहाँ पर चार्ट ने, लेकिन फिर वापस आकर के आपको टारगेट ही देने की कोशिश की। 3 बजे से पहले आपको एग्जिट करना चाहिए। जो भी हुआ आप समझ गए होगे स्टोरी, ठीक है। ये जो लेवल्स हैं आपको कल की बाजार वाली वीडियो में लगातार बताए जा रहे हैं, लगातार बताए जा रहे हैं। रिसर्च करना आपका काम, ठीक है। आईपीओ में जो भी लोग मेरे कहने पैसा लगाएंगे और अगर उनको नुकसान हो गया तो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि आपका नुकसान हो। इसलिए आप अपनी रिसर्च ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोग जो भी लोग आईपीओ में पैसे लगाओ उनका पैसा 3 साल के लिए उस आईपीओ में लॉक हो जाए। बाकी आज गूगल 3% नीचे ट्रेड कर रहा है, पता नहीं क्यों ट्रेड कर रहा है। मैं तो यार गूगल पे सर्च वर्च कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कमाल की बात। ये कौन सा बीकाजी, ये आईपीओ आ रहा है, इतना गंदा ये इसको बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। किस किस को बीकाजी के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और किस किस ने यूज़ किया है। 300 पे ये भी आईपीओ इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। बाकी मेदांता पता है ना, और भी हैं, लेकिन अभी डीसीएक्स पे प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए और फिर बीकाजी पे। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी दिन बाद कोई आईपीओ तो पसंद आया है यार, लगा लेते हैं पैसा, जो भी होगा देखा जाएगा। आखिरी दिन का इंतज़ार, आखिरी दिन कुछ खास दूर नहीं है, कल ही आखिरी दिन भी है, चिंता मत करना। अभी आप नोट कीजिए लेवल्स 18,178 226 270, ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी। सपोर्ट यहाँ है, सपोर्ट यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ठीक है। आज देखो बैंक निफ्टी का क्या हाल हुआ,
बुरा हाल है। आईटी स्टॉक्स आज धूम धड़ाका कर रहे थे। आई होप आपने भी अब अपने पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स को डाला हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 बार डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपका आभार, नमस्कार।